हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पी प्रमोद। आज मैं पोलिनोमियल का क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में बताने जा रहा हूँ। अभी तक पिछले क्लास में हमने कुछ क्यूबिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल्स आइडेंटिटी के रूप में इस्तेमाल भी किया था। बाइनोमियल का इस्तेमाल हमने सीखा, यानी जिसका पावर 2 हो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में हम लोग सीखा। आज हम सीखने जा रहे हैं कि क्यूबिक पोलिनोमियल से रिलेटेड जो आइडेंटिटीज होता है उसका कैसे हम वेरीफाई करेंगे, किस तरह से उसको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लाएंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आपका एक क्वेश्चन इसमें भी जो भी एग्जाम्पल अगर दिया हुआ रहेगा, हो सकता है कि आपका एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन मिले। मैंने ऐसा कोई ये नहीं लिया है कि आप उसी बुक के क्वेश्चन को लेकर के आप सॉल्व करें, लेकिन आपका बेस एनसीईआरटी ही है। आज मैं पिछले क्लास में जो बताया था उससे कुछ रिवाइज करते हुए आगे बढ़ता हूँ। मैंने बताया था a प्लस बी का होल क्यूब अगर दिया हुआ रहे तो उसका एक्सपेंडेड फॉर्म a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। और साथ ही ये भी बताया था कि अगर हम उसको दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस बी होता है। यानी यह आप जो है ना, इसको जब दोनों 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर में से 3ab को कॉमन लेंगे तो आपका यह फॉर्म दिखाई देगा, यानी इस रूप में ये आ जाएगा। हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है इस पर ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो हम कैसे इसको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लाएंगे उस पर ध्यान देना है। इसे इस फॉर्म में लाने से पहले आपको यह जो हमारा आइडेंटिटी है इसको खूब अच्छा से ध्यान में रखना होगा। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इसको बेस मानते हुए कैसे इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। अब आपके पास वेरिएबल के रूप में यहाँ x और y दिया हुआ है, तो आप x और y ही वेरिएबल को लेकर के चलेंगे। हम सबसे पहले x प्लस वाई का होल क्यूब जो होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म जो होता है उसको लिखेंगे। x प्लस वाई का होल क्यूब के रूप में होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इस इक्वेशन को आप क्लियर रखेंगे क्योंकि मैंने यहाँ x प्लस वाई का होल क्यूब को एक्सपेंडेड फॉर्म में से लिख दिया। अब हम क्या करते हैं कि x क्यूब और y क्यूब ये दो टर्म है, यह दोनों टर्म को हम लोग एक तरफ और एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई वाले टर्म को एक तरफ लेकर के चले जाते हैं। ध्यान से देखेंगे, हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जहां है वहां रहने दिए, राइट साइड तो राइट साइड रहने दिए, लेफ्ट साइड के रूप में लेकर आ जाते हैं इसको जो पहले से है और इस टर्म को ला देते हैं। ध्यान से यहां देखेंगे, प्लस 3xy जो प्लस में था, इसको जैसे ही हम उठाकर लेफ्ट तरफ ला रहे हैं तो हमारा साइन क्या हो गया, माइनस हो गया। इसके ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि हमारा एक टर्म्स है और एक टर्म के अनुसार से आप ध्यान से समझेंगे कि यह जो हमारा है प्लस है, तो यह टोटल का टोटल उठाकर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। अब हम x प्लस वाई और यहाँ पर x प्लस वाई देख रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, x प्लस वाई यहाँ पर कितने बार है, 3 टाइम्स है, और यहाँ पर x प्लस वाई एक बार, यानी इस टर्म्स में और इस टर्म्स में कॉमन फैक्टर के रूप में हमारा है x प्लस वाई। तो हम x प्लस वाई को कॉमन ले लेते हैं। ले लिए कॉमन, x प्लस वाई को जैसे ही कॉमन लिए तो हमारे पास यह x प्लस वाई 3 में से एक कॉमन निकल गया, तो बच गया हमारे पास कितना, यहाँ x प्लस वाई बच गया 2 बार, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 3xy।
इस स्टेप पर ध्यान देंगे। अब हम इस जो ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 3xy है, यह दोनों को क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। यानी एक्सपेंड के रूप में x प्लस वाई का होल स्क्वायर करना है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy अब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक्स प्लस वाई हो गया ना, यहाँ पर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 3xy। इसमें देखते हैं एक्स वाई और एक्स वाई लाइक टर्म है, यह दोनों लाइक टर्म को हम लोग सम है या सब्ट्रैक्शन है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 2xy में से 3xy माइनस कर देते तो xy हो गया, अब प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। हमें प्रूफ करना था कि अगर एक्स क्यूब और वाई क्यूब के फॉर्म में कोई टर्म दिया हो, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म निकला। इसलिए कभी भी अगर आपके पास दो टर्म्स दिया हुआ है जो दोनों क्यूबिक हो, यानी दोनों का पावर 3 हो और प्लस हो, तो हम इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म जो लिखेंगे वह एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ही लिखेंगे। ये हमारा प्रूव्ड हुआ। तो अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब भी अगर प्रूफ करने के लिए अगर हमें दिया जाए कि आपको प्रूफ करके दिखाना है कि इसका यह फैक्टराइजेशन फॉर्म ऐसे ही होता है, हमें शो करना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको a माइनस बी का होल क्यूब का इस्तेमाल करेंगे और a माइनस बी का होल क्यूब के अनुसार से a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक, यहाँ पर a माइनस बी रहेगा और इस तरह से इसके इस्तेमाल करेंगे तो आप आसानी से इस वेरीफाई क्या कहते हैं थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं जो वेरीफाई करके बताया इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, जहाँ डाउट हो वहाँ पर आप पूछेंगे और उम्मीद है कि आप अगर इस आइडेंटिटी को सही ढंग से समझ पा रहे हैं तो निश्चित है कि यह जो प्रूफ करने के लिए दिया हुआ था कि किसी भी क्यूबिक टर्म को हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, आप कर सकते हैं। दैट्स ऑल, ओके।